हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि कल रात जो रात गुजरी है उस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात जो गुजरी है उस वक्त पर्टिकुलरली आपके पर्सन की क्या थॉट्स थी। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। लेट्स सी। फ्लावरिंग एंड कंडीशनिंग। ओके, मे बी ये कोई भेस बदले हुए हैं। ये जिस तरह की इनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी है वैसा ये नहीं चल रहे। ऑल्दो ये एक बहुत ब्रेव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, लेकिन लोगों में सरवाइव करने के लिए इनको किसी और के फेस में रहना पड़ रहा है। जैसे भेड़ की खाल में भेड़िया कहते हैं ना, वैसे ये भेड़ की खाल में शेर है एक। यानी इनकी कंडीशन और ये इनको बहुत मजबूरी में करनी पड़ रही है। कोई हो सकता है ऐसी सूरत हाल ज़रूर हो जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हों। मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं। स्क्रॉलिंग, नेट सर्चिंग, इंटरनेट सर्फिंग, फेसबुक, इंस्टा, हर वक्त मोबाइल हाथ में, ईमेल, मतलब। और फिर अगर वो नहीं तो फिर घर में भी अगर हैं तो इलेक्ट्रॉनिकल कंजम्पशन ज़्यादा है। मशीन्स को फिक्स कर रहे हैं, मशीन्स को देख रहे हैं, गाड़ियों को देख रहे हैं। और अगर ख़ातून हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूजेजेस जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स अगर मैं कहूँ तो वो थका देने वाला, आँखों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें। ऑन दी अदर पार्ट कल रात अगर ये इनकी जो सोचें थी उसमें ये भी था कि थोड़ा सा आपकी तरफ से ख़ाइफ भी नज़र आ रहे हैं। वो इस तरह से कि जैसे आप इनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं या आपके मुतालिक अगर सोचते हैं तो आप एक बिल्कुल डिफरेंट जोन के पर्सन इनको लगते हैं। विद द फ्लावरिंग ये चाह रहे हैं कि कुछ लाइट हार्टेड एनर्जी में आएँ, लेकिन इनको अपनी ही तरह से बिहेव नहीं करना पड़ रहा, इनको बिल्कुल ऐसे चलना पड़ रहा है। और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कुछ चीज़ों को तोड़ देंगे, क्योंकि इस शेर के ना हाथ पांव जो हैं वो बंधे हुए हैं चेन से। और उसके ऊपर एक भेड़ की खाल जो है ना वो पहना दी गई है। एक शीप की, वो जो लैम्ब होता है उसकी खाल पहना दी गई है कि लोग इसको ना पहचाने। तो हो सकता है इनको ये फिक्र हो रही हो, ये फील हो रहा हो कि ये जिस तरह के हैं इनको वैसा नहीं करना पड़ रहा। ये बहुत ज़्यादा इस बात को सोच रहे हैं, फेडअप हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं कि कब ये अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से एक फ्लारिंग मोमेंट में आएंगे, कब तक ये कंडीशन चलती रहेगी। बिकॉज अब ये काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं। अगर आप अपने पर्सन की पर्सनैलिटी से और उनकी रीज़न से वाकिफ़ हैं, येस देर इज़ अ लैक ऑफ जॉय। एक इनकी लाइफ में जॉय कम नज़र आ रहा है, एक स्पार्क कम नज़र आ रहा है। एक ये नया कुछ एक्साइटिंग चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कोई नई चीज़ हो, कुछ नया करें हम लोग ये खुद, और रिस्की हो, नज़र आए कि भाई कोई थ्रिलिंग चीज़ है, कुछ एक्साइटिंग है जिसने लाइफ में कुछ जॉय दिया है। ठीक है, हो सकता है इनकी फैमिली में कोई एक बच्चा है जो थोड़ा सा आजकल पंगे ले रहा है इनसे और उसको एडवेंचर सूझ रही है, बट ही और शी इज़ हेल्पलेस। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। आइसोलेशन, सर्द महरी, तन्हाई वाला आइसोलेशन नहीं है ये आइसोलेशन है। ये बहुत ज़्यादा उदास नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। और ये लिटरली जो इंसान खून के आंसू होता है ना, ये एग्जॉस्ट होने के आंसू रो रहे हैं। बिल्कुल बर्फ़ ठंड प्रोग्राम हुई भी है और फंसे हुए हैं ये कुछ भी, मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ भी अपने तौर पर नहीं कर सकते। ये जिस तरह की फ्रीडम वाली लाइफ चाह रहे हैं ये वैसा उस तौर पर नहीं कर पा रहे। तो कल रात आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या था? येस, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, राइपनेस आया है
और ये अपनी किसी बहुत ही अल्टीमेट विश के पूरा होने का बहुत शिद्दत से वेट कर रहे हैं और कल रात उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे ताकि जितनी जल्दी इसका रिज़ल्ट आए उतनी जल्दी लाइफ में एडवेंचर हो, ये रिस्क लें, ये आगे बढ़ें। ये देखें, इधर भी ये बच्चा जो है ना, ये लॉक पे खड़ा हुआ है, इधर गिरेगा तो भी चोट लगेगी, उधर गिरेगा तो इसको जो लाइटनिंग नज़र आ रही है वो सिर्फ अट्रैक्शन है। तो देर इज़ अ बिग चांस कि जो है वो आपके पर्सन अपनी ही करंट सिचुएशन को लेकर बहुत एग्जॉस्ट हैं और कल रात वो अपनी कंडीशन को ही लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मतलब क्या होगा, कब ये सब कुछ बदलेगा। बिकॉज एक इतना ब्रेव इंसान, खातून हो या मर्द, इतना दिलेर, इतना करेज रखने वाला, अब वो बिल्कुल एक पपेट सर्कस के शेर की तरह बंधा हुआ है और उसके ऊपर एक इतने ही नाजुक से और बिल्कुल क्लमजी से जानवर की जो है ना उसको खाल बना दी कि तुम इस तरह बिहेव करो तो तुम्हारा सर्वाइवल है। अब क्या इनके साथ इनके घर वालों ने इस तरह का प्रेशर किया हुआ है, इनका कोई सोशल प्रेशर ऐसा है, इनकी कोई पर्सनैलिटी ऐसी है, कुछ इस तरह से। बट एक्चुअली देर इज़ अ लेस चांस, अभी तक तो मुझे लग रहा है कि देर इज़ अ वेरी वेरी लेस चांस कि ये आपके बारे में सोच रहे थे। बिकॉज अभी तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि जैसे ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे थे, अपनी कंडीशंस के बारे में सोच रहे थे और इनको ये इस वक्त बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हैं। ठीक है, देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। ऑटम, खिज़ा, डिवाइन टाइम। सी, पेशेंस लैक कर रहे हैं, पेशेंस नहीं कर पा रहे। कर्मा, इनको बहुत सारे अपने मुकाफाते अमल को फेस करना पड़ रहा है। वॉचिंग, आपको स्पाई भी कर रहे थे या कोई इनको स्पाई करता है। टैक्टिक, कंट्रोल एंड रिग्रेट। इसका मतलब काफ़ी सैड एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी है और इस एनर्जी में तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन नज़र आ रहा है, बहुत ही उदासी और बहुत ही मायूसी, यानी सारी सी अगर कहा जाए तो इनको आजकल कोई ख़ातून लेडी हो, आपके पर्सन आप अपने फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं या आप अपने मेल पार्टनर के, दोनों सिचुएशन में कोई ऐसा टैक्टिक किसी ने अपनाया हुआ है जो कि इनको काबू में रखे। कंडीशनिंग से भी ऐसा लग रहा था, ये चाह भी रहे हैं, इनको बाकायदा तौर पर डराया गया है कि अगर तुमने कोई हरकत की तो तुम देखो ऑलरेडी तुम नज़रों में हो, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम पर सब चेक कर रहे हैं, तुम्हें सब चेक इन बैलेंस रख रहे हैं, तुम्हें सब इंस्पेक्ट कर रहे हैं, सब इंस्पेक्शन पे लगे हुए, इन्वेस्टिगेशन पे लगे हुए, नहीं करो। आपके पर्सन पॉलिटिक्स में हैं, कोई बिजनेस का टाइकून है या कोई बहुत ही हायर इन्फ्लुएंशियल हैं या फिर सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो भी हैं उन्हीं लोगों के साथ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं। प्लस एक तो ख़ज़ा, ज़िंदगी में वैसी ख़ज़ा चल रही है, हर चीज़ झड़े चली जा रही है। हो सकता है ये लास्ट ऑटम से ये मामला चल रहा हो और फिर इनका जो ना पेशेंस लैक कर रहा है। हर कोई इनको ये कहता है देखो वक्त पे सब सही हो जाएगा, ये अपने वक्त पे ही चीज़ें ठीक होंगी, तुम थोड़ा सब्र करो, ये चीज़ें इनको और ज़्यादा एग्जॉस्ट करती हैं। विद द जस्टिस एंड कार्मा, हो सकता है इनका लिटरली किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा हो और ये उसके मुतालिक बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि ना मैंने ये पंगा लिया होता और ना ये चीज़ हो रही होती। इनको नज़रबंद कर दिया गया होगा, तभी यहाँ पर हाथ पाँव भी बंधे हुए हैं। इनको ऐसा कर दिया होगा कि आप इतने दिनों तक यहाँ से जा नहीं सकते। होता है अक्सर कोर्ट के फैसले ऐसे होते हैं और इस दौरान इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस किया जा रहा होगा। इनका कोई कंट्रोलिंग एस्पेक्ट किसी खातून की, क्योंकि यहाँ पर ना हील जो है वो खातून पहने हुआ, वो बिल्कुल इतना ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का पर्सन भी जो है ना, फिर भी उसकी एड़ी के नीचे जो है ना वो आया हुआ है। इनको कुछ अटेम्प्ट्स को लेकर कल रात ये उन पछतावों को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मुझसे ये ज़िंदगी के फ़ैसले ऐसे क्यों हुए कि जिसकी वजह से मैं इन प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ हूँ। तो अभी तक सॉरी टू से, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कहीं पर भी इनकी सोचों में ये नहीं नज़र आ रहा कि ये कल रात आपके मुतालिक कुछ सोच रहे थे। आपके पर्सन, अगर आप इनकी लाइफ रूटीन्स को जानते हैं तो ये काफ़ी बेजारी, बहुत ही मायूसी और बहुत ही उदासी का शिकार हैं और प्लस इन फेडअप नज़र आ रहे हैं
कि अपने तौर पर अपनी ज़िंदगी का चार्ज नहीं ले सकते, कंट्रोल्ड हुए हुए हैं, दूसरे लोग इनको लेकर टैक्टिक प्ले कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। लेट्स सी, रिवील करते हैं इनकी थोड़ी सी सोशल लाइफ के कल रात ये अपनी सोशल लाइफ को किस तरह से देख रहे थे। थीफ देख लीजिए, कोई ना कोई तो या तो चोरी इनके अटेम्प्ट से हो गई है, इनके हाथ से कोई काम बिजनेस जॉब में कोई ऐसा मामला हो गया है, इनकी नज़रों के सामने से ही इनका कोई किसी ने कोई बड़ा जिसे कहना चाहिए एसेट ज्यूडिकेशन कोर्ट की बात मैंने कही थी, और यहाँ सुनवाई हो रही है, सेपरेशन फेस चल रहा है। क्या चल रहा है, आपने इनसे सेपरेशन डिमांड की है या ये खुद जज हैं और ये बहुत ज़्यादा किसी के केस को लेकर सीरियस हो गए हैं। तो कल रात ये उसके मुतालिक सोच रहे थे, घर में किसी ने प्रिविलेज लेडी, आपने कोई क्लेम कर दिया है इनके ऊपर, अगर आप ये डिवोर्स या सेपरेशन ले रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, ये ख़ुद आपके पर्सन हो सकते हैं, जो लोग मेल हैं वो लोग अपनी फ़ीमेल पार्टनर के लिए अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये प्रिविलेज लेडी हो सकता है, इनका जिससे पंगा चल रहा हो वो एक प्रिविलेज लेडी हो, बिकॉज यहाँ पर फ्लावरिंग में सबसे पहला इमेज जो है वो एक ख़ातून का ही आया है। इनकी हैंडलिंग और डीलिंग जिससे चल रही हो सकता है वो एक बहुत रिसोर्सफुल पर्सनालिटी हो, और यहाँ पर भी थीफ में पीछे बैकग्राउंड में वो खड़ी भी तो हो सकता है उसने अपने पपेट्स भेजे हों कि इसको किसी तरीके से ट्रैप करो, और ये चीज़ ये बहुत इसी वजह से शायद ये रिग्रेट है। बाज़ दफ़ा लोग सोचते नहीं हैं लाइफ में, अचानक से कोई लोग बीच में आ जाते हैं, पता चलता है वो स्पाई हैं किसी के, और वो किसी अफेयर या स्कैंडल वो किसी अफेयर या किसी स्कैंडल में जो है ना वो इन्वॉल्व कर देते हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो है इनकी लाइफ में कोई ऐसा मैटर चल रहा होगा। लेट्स सी मोर, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। मैच्योर वुमेन, आप इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, अगर ये आपसे मशवरा करना चाहें तो मे बी आप इनको कोई वाइज एडवाइस करें, लेकिन ये आपको नहीं खाते में लेना चाहते बिकॉज इनके ईगो इश्यूज हो सकते हैं। और यस, ग्रेट फॉर्च्यून, इनसे जो भी मामला चल रहे हैं, कोई फीमेल कैरेक्टर तो है ज़रूर इनकी सोशल लाइफ में भी। इनका इंटरेक्शन किसी ऐसी खातून से ऐसा नज़र आ रहा है जो इनको ट्रैप करने में या इनको घुमा देने में या इनके ऊपर चार्ज लगवा देने में स्ट्रॉन्ग है। और कल रात ये यही सोच रहे थे कि या तो ये आपसे सलाह मशवरा करें, आपसे कुछ डिस्कस करें सॉरी, और आपसे कोई ना कोई ऐसी बात करें जिससे ये मामला रफ़ा दफ़ा हो सके। किसी खातून के केस में ये ट्रैप हो गए हैं और जज के सामने खड़े होना पड़ रहा है। इस खातून ने कोई मॉनेटरी मसाइल खड़े कर दिए हैं जिसकी वजह से ये नज़रों में है, और ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि कल रात आपके पर्सन जो है वो अपने सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर ज़रा ज़्यादा परेशान है, कुछ जाके रेगुलर प्रॉब्लम्स को लेकर, ठीक है, आपको लेकर या रिलेशनशिप को लेकर कल रात ये इसी तरह की बातें सोच रहे थे। लेट्स चेक फ्रॉम टैरो, देखते हैं जनाब कल रात आपके पर्सन की क्या एनर्जी थी, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। चले, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 2 ऑफ कप्स आखिर में आया है, देन जस्टिस आया है, यानी कि जो ऊपर की रीडिंग है 4 ऑफ सोर्ड्स, यस, द स्ट्रेंथ, एंड रिपीट हो रही हैं चीज़ें, एंड 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे स्ट्रॉन्गली, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। बहुत सारे लोगों की सेपरेशन हो रही है ये, और आप बीइंग अ फीमेल पर्सन, जो अगर आप खातून हैं या फिर जो मेल हजरात देख रहे हैं, जो मर्द हजरात देख रहे हैं, उनकी फ़ीमेल पार्टनर इस वक्त उनके ऊपर हावी हुई है। तो ये जो एग्जॉस्ट है, ये नेल इन द कॉफिन हो रहा है, ताबूत की आखिरी कील का काम आप अंजाम दे रहे हैं।
बिकॉज़ यहाँ जो फ्रस्ट्रेशन और मायूसी उदासी नज़र आ रही है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि नीचे जो अब टैरो से पता चला है कोई रिश्ता ख़त्म कर रहा है with the four of wands and 10 of cups and with the strength card. ये एक टेमिंग सिचुएशन है. ये जो कंट्रोल और टैक्टिक आया था उसमें लेडी की हील थी. दैट इज़ फॉर श्योर के जो फीमेल वर्जन है, जो फीमेल कैरेक्टर है इस रीडिंग में, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है एक मेल को. और शादी का मामला ज़रूर है. कमिटमेंट और रिलेशनशिप में शायद इन्होंने आपको कमिटमेंट दी थी कि ये आपसे शादी कर लेंगे, आपसे निकाह कर लेंगे, आपसे पेपर मैरिज कर लेंगे, और इन्होंने ऐसा नहीं किया. ये कोई बीमार पड़ गए हैं, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, या इनको अब ये समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करें कैसे. वादा खिलाफ़ी, वादा तोड़ दिया, वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से एक जस्टिस कॉल आ गई है कि फ़ैसला करें. ये डिवाइन जस्टिस हो गया है. बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पर्सन रिकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं, रीयूनियन का सोच रहे हैं. ये सोलमेट कनेक्शन है, वो अपने एंड पर सोचते हैं. बट मे बी ये जो ऊपर प्रिविलेज लेडी और मेच्योर वुमेन आया है, ये मुझे लग रहा है कि बहुत पावरफुल पर्सन है ये, जिसके साथ इनके मैटर्स आजकल हो रहे हैं. बिकॉज ये कर नहीं पा रहे, ये फाइट नहीं कर पा रहे. जिस तरह की पावर्स को यूज़ करके ये फाइट कर सकते हैं, ये फाइट कर नहीं पा रहे. ये उस तरह से उसका सामना नहीं कर पा रहे, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे, अपने रिलेशनशिप को बचा नहीं पा रहे. और ऊपर के कार्ड से तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है. प्रिविलेज लेडी विद द स्ट्रेंथ. आप बहुत स्ट्रांग हैं. अगर आप खातून हैं तो आप बिल्कुल भी किसी बात पर निगोशिएट करने को तैयार नहीं हैं. और इनकी खामोशी दिन ब दिन आपके फेवर में जवाब दे रही है. तो कल रात ये यही सोच रहे थे कि मैं अगर बोलूँ भी तो मैं क्या बात बताऊँ, मैं अगर कुछ कहूँ भी तो मैं क्या कहूँ, मैं अगर उसको कुछ कन्विंस भी करूँ तो क्या करूँ. और हर चीज़ मेरे हाथ से जाती जा रही है. मेरा दिल नहीं है कि मैं इसको जो है वो छोड़ूं, लेकिन अभी आप लोगों के दरमियान गैप नज़र आ रहा है. एंड दिस इज़ जस्ट बिकॉज कि ये जो इनकी एक रिलेशनशिप, एक इनका स्ट्रेंथ थी, वही इन्होंने इसको फॉर ग्रांटेड लिया है. और हकीकतन यहाँ मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन या तो अपनी शादी ख़त्म कर रहे हैं, या तो अपने रिलेशंस ख़त्म कर रहे हैं, या अपने कमिटमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, या इनकी फैमिली में कोई ऐसा मैटर चल रहा है जिसकी वजह से कोई औरत जो है ना वो बहुत ज़्यादा हावी हुई हुई है. और कल रात इनकी सोचों में यही था कि अगर मैंने मुझसे कुछ भी नहीं हो, बिकॉज़ यहाँ देखिए कंडीशनिंग से और डिवाइन टाइम से ये चाहें भी तो इनका सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है. ये कोई इनके तो हाथ पांव बंधे हुए, ये कोई फ़ैसला करने, यहाँ पे भी 4 ऑफ सोर्ड, ये कोई फ़ैसला करना भी चाहें तो कर ही नहीं पा रहे हैं. अपनी स्ट्रेंथ को अपने लिए यूज़ नहीं कर पा रहे, इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसीलिए उदास हैं और इसीलिए मायूस हैं. एंड पूरे गेम में मुझे कोई औरत नज़र आ रही है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है. वो अपने सारे पत्ते खोल चुकी है और उसका कंट्रोल करना आपके पर्सन के एंड से बिल्कुल भारी है. ये या तो आप ख़ुद हैं, आपकी पार्टनर ख़ुद हैं, या फिर इनकी फैमिली में या इनकी लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिसने इनको ट्रैप कर दिया है, और वो चीज़ आपके रिलेशनशिप पे भी अफेक्ट हो रही है. ठीक है. और इतना बहादुर इंसान, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को एक औरत, एक फ़ीमेल कैरेक्टर अगर स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल करे तो फिर तो मामला कुछ बड़ा ही हुआ होगा. तो कल रात आपके पर्सन यही सब कुछ सोच रहे थे. और बेसिकली ऐसा लग रहा है, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो वो चाहते हैं कि जो भी रिज़ल्ट हो एटलीस्ट ये अपनी ओरिजिनलिटी में आ जाएं. इनको किसी के कहने पर जिस तरह से बिहेव करना पड़ रहा है, बीइंग सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, इनको वो करना पड़ रहा है जो ये बिल्कुल भी कभी, जिसके लिए ये कभी ट्रेंड ही नहीं हुए, कभी किसी के अंडर काम नहीं किया, कभी किसी के इंस्ट्रक्शंस पे काम नहीं किया, किसी के डिक्टेशन पे काम नहीं किया. और अब हालात ऐसे हैं कि हर चीज़ वैसे करनी पड़ रही है कि जैसे जैसे मैंने कह दी ना वही होगा, और वो इनसे नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये बीमार भी पड़ गए हैं. ठीक है. तो ये थी आपके पर्सन की एनर्जी. और कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है. अगर तो आप इनसे कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली, और अगर आप इनसे कांटेक्ट में नहीं हैं तो फिर ये पूरी सिचुएशन आप वाली ही है. ठीक है. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. कुछ पूछना हो तो कांटेक्ट कर लें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. नाउ मैक्सिमम डेज आर अवेलेबल फॉर डिटेल सेशन, बिकॉज अब मेरा तकरीबन 5-6 दिन बाद मेरा ऑफिस ऑफ हो जाएगा. तो आई विल बी अवेलेबल फॉर द डिटेल सेशन एक्सेप्ट फ्रॉम द ईद डेज, बट आई विल बी देयर. लेट नाइट भी मैं सेशन दे सकती हूँ. तो अगर आपको डिटेल सेशंस बुक कराने हो तो यू कैन गो अहेड.
एंड फॉर सिंगल क्वेश्चन तो वो डेली एक्टिविटी चली रही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।